नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जो भी मेरे प्यारे साथी अरुण सर सीडीपी चैनल को देख रहे हैं, एक बार ये कंफर्म करें कि क्या आपने मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं। वीडियो लाइक करें। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम देकर आए थे, उसका सटीक विश्लेषण मैंने तैयार करके आज ही तैयार किया और सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यह विश्लेषण आप लोगों की सारी शंकाएं दूर कर देगा। मेरे शब्द बहुत सारे भावी अध्यापक अध्यापकाओं को परेशान कर सकते हैं। कई लोगों की होप आशा को निराशा में बदल सकते हैं। कई भावी अध्यापक अध्यापिकाओं भावी अधिकारियों के दिलों को आघात कर सकते हैं। उन सभी से मैं प्रारंभ में ही हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको पर्सनली आघात करना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं वो एग्जैक्ट और रियल एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि 4 सितंबर से बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के बयान के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। प्राइमरी के रिजल्ट सबसे बाद में आएंगे। सबसे पहले 12th वाला रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9th वाला रिजल्ट आएगा, सबसे बाद में प्राइमरी वाला रिजल्ट आएगा। 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 12th और 10th वाले रिजल्ट आपके आ जाएंगे 15 सितंबर को। और लगभग डेट मानी जा रही है, और अकॉर्डिंग टू बीपीएससी द डेट इज प्राइमरी, जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, उसकी डेट है आपकी 22 सितंबर। अक्टूबर में ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बीपीएससी के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत धारणाएं थी, बिहार को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं थी। नॉर्मली लोगों में अवधारणाएं किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति पहले से मनगढ़ंत हुआ करती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बिहार है उसके प्रति अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों की, अन्य लोगों की क्या मनोदशाएं थी। लेकिन मुबारकबाद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, पूरे बिहार सरकार को लगभग 8 लाख भावी अध्यापक अध्यापकों ने एग्जाम दिया, और किसी भी प्रकार का एक भी पेपर लीक का नाम नहीं। कहीं पर भी एक भी पेपर ऐसा कि पहले आउट हो चुके हैं, उस तरह का कोई भी पेपर आउट होने का नामो निशान नहीं। बहुत भारी संख्या में पहुंचे हुए अभ्यर्थियों को इतनी पारदर्शिता और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाना बीपीएससी के लिए टेढ़ी खीर था, जिसे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बखूबी अंजाम दिया। अब आप स्वयं समझदार हैं कि बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाना यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी भाषी राज्यों के लाखों युवा गए। शुरुआत में कहने को यह आ रहा था, कई सारे ट्वीट वायरल हो रहे थे कि बीपीएससी का एग्जाम कहने को कुछ और होता है, सुनने को कुछ और होता है। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो सबके सामने पौबारें हो गई, सबके सामने रिजल्ट सामने आ गया तुरंत ही कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबको लेकर डिस्कस करूंगा, मेरिट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट की डेटें आपके सामने डिस्कस हो ही चुकी हैं कि रिजल्ट कब आएगा बीपीएससी टीआरई का टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो मेरे प्यारे साथी, वीडियो अंत तक देखें, अंत तक बने रहें वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके लिए इससे महत्वपूर्ण, इससे सटीक विश्लेषण, इतना सारा अन्वेषण अर्थात रिसर्च करने के बाद लेकर आया हूं कि शायद ही आप लोगों को मिल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से आपके किसी अपने के द्वारा विश्वास के साथ दी गई जानकारी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अभी तक मैंने केवल 2 बातें की। भावी अध्यापक अध्यापकाओं को भविष्य की शुभकामनाएं एवं बीपीएससी को बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारे बधाई के पात्र हैं। बीपीएससी का प्रत्येक तबका, प्रत्येक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक पेपर लीक की कोई घटना नहीं। ठीक है, तो मैं शुरू से शुरू करूंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बीपीएससी ने लगभग टीआरई के अंतर्गत लगभग 1.7 लाख वैकेंसी निकाली थी। कितनी निकाली थी? 1.70 लाख, जिसमें से पीआरटी की जो वैकेंसी थी वो थी 80,000। ठीक है, टीजीटी की जो वैकेंसी थी वो थी लगभग 32,000, और जो पीजीटी की वैकेंसी है ये थी लगभग 57,000। ये 3 आपको डेटा याद रखना है। अब हो क्या रहा है इसमें कि ये पीआरटी का है, प्राइमरी वाला, कक्षा 1 से 5 तक, और ये बाद वाले हैं
इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर को, यहां पर मैं लिख दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 4 सितंबर से शुरू हो जाएगा और इनका रिजल्ट 15 सितंबर को आ जाएगा। सबसे पहले 12th वाला आएगा, उसके बाद 10th वाला आएगा, तो इनका रिजल्ट 15 सितंबर को आ जाएगा। इसका 22 सितंबर को बताया जा रहा है कि 22 सितंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत है और कम से कम 10 से 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। अतुल प्रसाद जी ने अभी हाल ही में, मैं सिर्फ वही जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो जेन्युइन सूचना है वही, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की तादाद इतनी अधिक है कि जो दिव्यांगता के सर्टिफिकेट हैं उनको तो हम 4 सितंबर में सबसे पहले लेंगे। मतलब इन अभ्यर्थियों में भी सबसे पहले किसके सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे, तो आप याद रखिए वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट सबसे पहले जांचे जाएंगे, उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद महिलाओं को प्रीफरेंस दिया जाएगा, फिर अन्य अभ्यर्थियों का नंबर आएगा। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो 22 सितंबर और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, अक्टूबर में। यह रिजल्ट इनका सबसे पहले आएगा, सबसे पहले। बात समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक स्थानों पर, मान लो एक साथ रिजल्ट जारी कर दिया और अभ्यर्थी 3-3 स्थानों पर पास हुआ, तो फिर अभ्यर्थी बाद में कोई एक जगह तो छोड़ेगा, तो ये आयोग के लिए एक बहुत बड़ा फोड़ा बन जाएगा कि एक अभ्यर्थी ने जो जगह खाली की, तो 1,70,000 जो वैकेंसी जारी की थी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंतर्गत, तो जो 1,70,000 जो वैकेंसी जारी हुई थी, उन वैकेंसी को खाली रहने की बिहार सरकार के ऊपर आरोप लग जाएंगे। उन आरोपों से बचने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने कार्य किया कि पहले हम देंगे टीजीटी, पीजीटी और अंत में देंगे, सबसे अंत में पीआरटी। इसमें अगर कोई पास हुआ है तो फिर इसमें उसके रिजल्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे फेल हो चाहे पास हो, फिर इसमें भी नहीं होगा। मतलब एक अभ्यर्थी अगर 3 स्थानों पर पास हो जाएगा तो सबसे पहले वाले रिजल्ट को माना जाएगा, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में भी कहा था। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि बारी बारी से रिजल्ट क्यों जारी किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा सवाल अब यह है कि शुरुआत में सुनने में आ रहा था, ये एक बार आप ये देख लीजिए कि मैंने ये क्या बताया। शुरुआत में जो सुनने में आ रहा था कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहेगी, बेसिक से बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनते रहिए। कट ऑफ, शुरुआत में कट ऑफ कितनी बताई गई, जनरल जिसको अनरिजर्व कहते हैं, जो कि जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं, वो जनरल डब्बा भैया, तो 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स थे। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको याद रखनी, मन में ये रखना है। अब अनरिजर्व जो कैंडिडेट थे, अनरिजर्व के लिए रखा गया था 40%। अगर हम ये निकाल के देखें तो इनके लगभग 48 मार्क्स आने चाहिए। क्लियर? दूसरे जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, अब आप निकालते रहिएगा परसेंटेज कितने मार्क्स आने चाहिए, 36.5% इतने क्वेश्चन इनके सही होने चाहिए। मतलब इनको रखा जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन्होंने रखा था जो क्राइटेरिया 32%। महिला किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी किसी की भी हो, महिलाओं के लिए रखा गया था क्राइटेरिया, वो रखा गया था 32%। ये प्रारंभ में था क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्राइटेरिया। लेकिन लोगों का सुनने में आया कि पेपर बहुत कठिन था और इतना कठिन कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा वही ये पेपर हल कर पाएगा। खैर इसकी बात मैं बाद में करूंगा, सबसे बाद में पहले काम की बातें आपको बता दूं। क्राइटेरिया की बात चल रही थी, लोगों ने कहा बहुत कठिन पेपर था, बीपीएससी ने पेपर बनाया और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को स्वयं संवाददाताओं के सामने पेपर होने के तुरंत बाद आना पड़ गया और उन्होंने अपने ट्वीट में साफ साफ कहा है कि हम पीआरटी में ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर 75% अभ्यर्थी तो लेंगे ही। कितने अभ्यर्थी लेंगे वो? 1,70,000 में से 75% अभ्यर्थी तो उनको लेने ही लेने हैं। अब आप लगा लीजिए कितने कैंडिडेट लेंगे वो। शुरुआत में कट ऑफ ये थी जब एग्जाम जारी हुआ था तब, है ना, ये जो था 32%, अगर हम निकाल कर देखें तो 37 नंबर आते हैं, 37 मार्क्स।
37 से लेकर 48 मार्क्स के बीच में जो भी लोग आ रहे थे, इन सभी को क्वालिफाई मान लिया जाएगा। फिर कट ऑफ बाद में निकलेगी, पहले इनका बस ये था कि ये क्वालिफाई होंगे, फिर कट ऑफ बनेगी। कई पोजीशंस ऐसी थी, कई टीचर्स की वैकेंसी ऐसी थी इनमें, इसी टीआरई में, जिनके के कैंडिडेटों के फॉर्म कम थे और नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। तो जितनी कट ऑफ है उतना अगर उनका नंबर आ रहा है, उनको तुरंत ही क्वालिफाई मान लिया जाएगा, उनको बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंता में डूबे हुए हैं अभ्यर्थी लाखों, वो सोच रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है क्या हम ये क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा, सुबह शाम दिन रात दोपहर में ये सवाल आ रहा होगा। मैं किसी की आशा को निराशा में बदलना नहीं चाहता, मैं किसी की होप को तोप में नहीं तोड़ना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब 75% अभ्यर्थियों के द्वारा रिक्तियां भरी जाएंगी, जब ये वैकेंट सीट फिल होंगी, तो कट ऑफ ऊपर भी हो सकती है, कट ऑफ नीचे भी। जब शुरुआत हुई थी, मैं एक बार ये मिटा दे रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। जब शुरुआत हुई थी बीपीएससी की, तो इन्होंने कहा था प्रत्येक न्यूज़पेपर, प्रत्येक वस्तु, अब हिंदुस्तान की बात करूं तो वो कह रहा है कि 60 मार्क्स, 60%, या फिर कई न्यूज़पेपर कह रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर्स की कटिंग को लेकर भी पढ़ा, मैंने कई सारे रिसर्च किया, तो यहां पर कहा जा रहा है 60 से 65 मार्क्स जिनके हैं वह सुरक्षित हैं। लेकिन क्या, ये एग्जाम के पहले की बात थी, बिफोर एग्जाम। किसकी बात थी? बिफोर एग्जाम। अब एग्जाम हो गया, ऐसा कहा जा रहा था कि इतने नंबर अगर किसी के हैं तो वो सुरक्षित है, 60 से 65 नंबर किसी के हैं तो सुरक्षित है। लेकिन ये कहानी थी एग्जाम से पहले की। अब बात आई एग्जाम के बाद की। एग्जाम से पहले माना जा रहा था कि एग्जाम थोड़ा सा इजी आएगा, जिसको कि हम आसानी से हलवा की तरह खा जाएंगे, लेकिन एग्जाम ऐसा आया नहीं। एग्जाम अत्यंत कठिन आया, और इतना कठिन आया कि कुछ पूछिए ही मत। अब लोगों के मन में भय रह रहा है कि 75% अभ्यर्थी, ये वाली बात आपको पॉजिटिव करेगी थोड़ी सी, कि बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि कम से कम 75% अभ्यर्थी तो लेंगे ही लेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है कि आपको कितने मार्क्स पर सुरक्षित बिना सीट बेल्ट के बैठ जाना है अपनी सीट पे। तो मेरे ख्याल से, ये मैं अपने विचार बता रहा हूं, बहुत सारी जगह से अन्वेषण और विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस एंड रिसर्च के बाद मैं आप लोगों तक यह जानकारी शेयर कर रहा हूं। ये मेरे विचार हैं, इसको अंतिम रिजल्ट ना माने। मेरे ख्याल से जिन अभ्यर्थियों के 55 से 60, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये मार्क्स हैं, और देख लेना आप रिजल्ट इसी के आसपास टिका रहेगा। 55 से 60 नंबर हैं, उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। अब बात समझ में आ रही है आपके? क्या होगी? उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। अब की कहानी ये रहेगी, ये अंतिम और ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। अब ये कह पाना कि ये फाइनल कट ऑफ रहेगी संभव है, क्योंकि पेपर इतना टफ था। ये तो रहा आपकी समस्याओं का समाधान। मैंने कई सारी जगह से विश्लेषण किया, अन्वेषण किया, रिसर्च किया, उसके बाद आप लोगों से जानकारी साझा की। लेकिन अब बात ये आई कि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत सारे लोगों को आबाद करेगा, बहुत सारे लोगों को बर्बाद करेगा। आप भी ये बात भली भांति जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं, यहां तक कि कई लोगों की शादियां अटकी पड़ी होती हैं रिजल्ट के ऊपर। हम मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक रिजल्ट की पीडीएफ में आया हुआ हमारा रोल नंबर हमारे सपनों की उड़ान को ऊंचा कर देने वाला होता है। हम सभी ये बात जानते हैं। कई लोगों के घरों में चिराग जलेगा, कई लोगों के घरों में चिराग नहीं जल पाए। कुछ लोग इस पेपर को कठिन बता रहे हैं। जो लोग असफल हो जाएंगे वे बीपीएससी एग्जाम को गालियां देंगे, चेयरमैन को गालियां देंगे, या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को गालियां देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनमें से बहुत कम होंगे जो अपने आप को कोसेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मातृशक्तियों, और जो भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं आप बनने वाले हो बीपीएससी में, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लगेगी, यदि आपने मेहनत 100% लगन के साथ की है। तो अगर आपने श्रम किया है तो परिश्रम का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कुछ लोग पेपर टफ बता रहे थे, है ना, टफ बता रहे थे। कुछ लोगों को पेपर कठिन लगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा। लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा जो व्यू है वो पेपर था मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट इसलिए क्योंकि ना कठिन था ये पेपर, और ना ही
सरल। कठिन किसे लगा? कठिन किसे लगा? ध्यान से सुनिए। उनको लगा जो गाइड पढ़ के गए, गाइड पढ़कर गए। उनको लगा जिन्होंने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी की। उनको लगा जिन्हें नौकरी की इच्छा तो थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करने के लिए 6 से 8 महीने पहले से तैयारी नहीं की, वैकेंसी के तुरंत बाद तैयारी की। वैकेंसी के तुरंत बाद तैयारी की। अब खुद बताइए, गाइड पढ़कर जाने वाले, गाइड बनाने वाला कितना एलिजिबल है, कितना नंबर का आया? ऑनलाइन जहां से पढ़े कितने नंबर का आया? वैकेंसी के तुरंत बाद पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं हुआ करते। अब आ जाए कि इजी किसे लगा, या फिर मैं बात करूं मॉडरेट किसे लगा? न तो कठिन, नहीं सरल। जिसने अपनी तैयारी को कम से कम 6 से 8 महीने दिए, जिसने SCRT और NCERT पढ़ी। भैया, सभी समस्याओं, सभी फसादों का समाधान ये नहीं है, समाधान ये है जिन्होंने ऑफलाइन स्टडी की, जिन्होंने चमक और दमक पर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने किस पर भरोसा किया? क्वालिटी पर, कंटेंट पर। जो SCRT NCERT की बुक्स पढ़ के गई, विश्वास कीजिए उनका पेपर मॉडरेट रहा, उन्हें पेपर देने में मजा आया। तो मेरा भावी अध्यापक अध्यापिकाओं सबसे विनम्र निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे भले ही आप इस एग्जाम में असफल हो जाएं, लेकिन असफलता आपके दिमाग पर असर नहीं करनी चाहिए। आप इन चीजों को छोड़िए और यहां पर आ जाइए, है ना? आपकी समझ में बात आ रही होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी नहीं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पर भी पूरा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन वाला व्यक्ति किताबों को रगड़ रगड़ कर पढ़ रहा होता है। आप जब सो रहे होते तो कोई पढ़ रहा होता है। तो BPSC TRE का जो एग्जाम था, मेरा रिव्यू यही था, मेरा एनालिसिस यही था। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देने हो, कुछ सलाह देनी हो, तो आपके सुझाव और सलाह सादर आमंत्रित हैं, प्रेषित हैं। आपको मेरी तरफ से, मेरे एंड से, मेरे छोर से कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी रही हो तो उसके लिए मुझे खेद है। मैं आपकी हृदय को कभी भी विचलित करना नहीं चाहता, मैं आपके हृदय को कभी भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मेरा विश्लेषण आप लोगों की चिंताओं को कम कर देगा। अगर चिंताएं कम ना हो पाएंगी तो कम से कम आप लोगों को इतना तो पता लग ही जाएगा कि एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और क्या कहा अतुल प्रसाद जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिहार को, बिहार सरकार को, जिन्होंने एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया। वरना एक छोटा सा पेपर जो लोग अपना आउट होने से नहीं रोक पाते, वो क्या ही एग्जाम करवाएंगे। दूसरी चीज, आप सभी को भविष्य के लिए भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर जरूर करिए, सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। अरुण सर CDP नाम मत भूलिएगा, आपका अपना चैनल। थैंक यू सो मच।